नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। जहां हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो है हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। साथ ही अब हम लोग पहुंच चुके हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ने के लिए। इससे पहले हमने जो है बहुत सारे दुर्ग पढ़ लिए हैं, जैसे जैसलमेर का, जूनागढ़ का, बटनेर दुर्ग हो गया अपना। साथ ही सिवाना दुर्ग भी कल हमने भाई पढ़ लिया है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग में एक मुख्य प्रमुख दुर्ग जहां से प्रश्न हमेशा बैठता है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इस दुर्ग को जो है आप लोग सभी ध्यान लगा के सुनिएगा, हम लोग बारीकी से इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता आया है। अगर इन प्रश्नों को जो है आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप हमको जो है वो किसके बारे में ध्यान होना चाहिए, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या ध्यान होना चाहिए ये हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में, माधोपुर जिला है, सवाई माधोपुर जिला है। और यहाँ पे जो है ये दुर्ग स्थित है सवाई माधोपुर दुर्ग में। अभी फिलहाल ही में कैटरीना कैफ ने भी शादी की थी है सवाई माधोपुर, ठीक है। श्रेणी, अगर श्रेणी पूछ लें तो देखिए पर्वत पे बना हुआ है, तो पर्वत में बने होने के कारण इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में डाल दिया। लेकिन एक दुर्ग एक से अन्य श्रेणियों में आ सकता है, ऐसा मैंने जब इसके विभाजन और वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी तब मैंने आपको बताया था कि एक दुर्ग जो है एक से अधिक श्रेणियों में आ सकता है। और ये साथ ही वन दुर्ग की श्रेणी में भी आ गया, क्योंकि ये घने जंगल में है, घने जंगल के बीच में है। दुर्गम रास्ते होने के कारण इसको एरण श्रेणी में भी डाल दिया। कौन सी? एरण, गिरी और वन दुर्ग, ये इसकी मुख्य मुख्य श्रेणियां हैं। अब बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की। तो इसका प्राचीन या वास्तविक नाम जो है वो रणस्तंभपुर है, जिसका अर्थ होता है रण की घाटी। और इसका जो बकान है वो हमीर रासों में है। हमीर रासों में, किसमें? हमीर रासों में। और हमीर रासो जो है वो किसकी किताब है या फिर किसकी रचना है, अगर आपको पूछ ले तो ये सारंगधर की रचना है। किसकी? सारंगधर की रचना है। और सारंगधर के साथ साथ एक और विद्वान थे इसको लिखने वाले। कौन थे भाई? इसके साथ साथ जो है जोधराज ने भी इसको लिखा, जोधराज ने भी लिखा। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमको। हमीर रासों में इसके बारे में लिखा हुआ है, सारंगधर और जोधराज की रचना है। ये बातें हो गई भाई। अब बात करते हैं कुछ और बातें रणथंभौर दुर्ग के बारे में। देखिए, इस दुर्ग को जो है वो दुर्गाधिराज भी कहते हैं। इसका उपनाम है दुर्गाधिराज, यानी दुर्गों का राजा। यानी इतना महत्वपूर्ण दुर्ग है। ये दुर्ग कोई किसी से जीता ही नहीं गया, ये सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीता गया, वो भी एक रणमल नामक जो है विश्वासघाती के विश्वासघात करने पे जीता गया, है ना। ये भी बात ध्यान रखना। और इसके जो निर्माता है, इसका निर्माण वैसे 8वीं शताब्दी में हुआ है, ये ध्यान रखना आपको, 8वीं शताब्दी में हुआ है। कोई कहता है रणथंभन देव ने किया, कोई कहता है अपने जयंत ने किया, और कोई कह देता है अपने महेश्वर ने किया। तो तीनों ही नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रणथंभन तो मैंने लिख दिया, साथ में जयंत और साथ में जो है महेश्वर। यानी कि इनमें जो है कंफ्यूजन है। तो अपन को जो है ये कभी नहीं पूछेगा कि इसका निर्माण कब हुआ, ये किसने करवाया। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी जब इमारतें हो जाती है तो उनके बारे में नॉलेज जो है वो जहाँ जहाँ से मिलती रहती है वहीं वहीं से संग्रहण कर लिया जाता है। कुछ नॉलेजें जो है हमको नहीं मिलती है, इस कारण से ये यहाँ से मिसिंग है। और इस दुर्ग के बारे में तो कहा भी गया है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलत न एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये भी इस दुर्ग के बारे में कहा गया है, ठीक है। साथ में ये जो किला है या ये दुर्ग है ये हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है, हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखना आप, हमीर हट। और ये हमीर हट नामक जो है रचना किसकी है? चंद्रशेखर की रचना है, चंद्रशेखर की रचना है। ये ध्यान रखना, हमीर हट चंद्रशेखर की रचना है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो है अंडाकार पहाड़ी पे स्थित है, यहां से मैं लिख दूं, यहीं लिख देता हूं, ये अंडाकार पहाड़ी पे स्थित है, अंडाकार पहाड़ी पे। और अंडाकार कितनी पहाड़ियां हैं? 7 पहाड़ियां हैं, 7 पहाड़ियों पे स्थित दुर्ग है भाई। हो गया यहां तक? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है।
त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणत बवरस्यु आओ जो मारा सुंडाला, आपने गाना सुना होगा। या फिर जब भी शादी विवाह होता है तो सबसे पहला जो कार्ड या नूता होता है या आमंत्रण होता है या निमंत्रण जो होता है, सॉरी आमंत्रण नहीं निमंत्रण जो होता है, वो निमंत्रण अपने त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के मंदिर में दिया जाता है। या फिर अगर नहीं होते हैं त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के जाने की श्रद्धा, वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो 5 कांकरे त्रिनेत्र गणेश जी महाराज या रणतंबोर के देवता के नाम से जो है वो अपन लेके आ जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनको ही पहला निमंत्रण देते हैं, जिसको बोलते हैं विनायक बेटाना, यानी विनायक जी की स्थापना करना। उसके बाद एक इसमें महल है सुपारी महल, और इस सुपारी महल के बारे में एक बात ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखनी है बताओ? ये जो है यहाँ मंदिर भी है, साथ में यहाँ मस्जिद भी है, साथ में यहाँ गिरजाघर भी है। ये बात ध्यान रखनी है, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर। एक यहाँ महल है जोरा भोरा महल, जो अनाज ग्रह है एक तरह से। कौन से? जोरा भोरा महल। ये क्या है? अनाज ग्रह है या अन्न ग्रह है, अनाज ग्रह है। जोरा बोरा महल। एक यहाँ है जोगी महल। कौन सा महल भाई? जोगी महल। बहुत ही खूबसूरत और शानदार महल है जोगी महल, है ना। इसके बाद एक छतरी है जो आपके सामने यहाँ बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी। और इस 32 खंभों की छतरी को क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। साथ में जो है इसको बनवाया था किसने? हमीर देव ने। हमीर देव ने, हमीर देव ने बनवाया था। किसके लिए? जैत्र सिंह के लिए। किसके लिए? जैत्र सिंह के लिए। जैत्र सिंह इनके पिता थे हमीर देव के। जैत्र सिंह चौहान की याद में बनाए थे। इनके 32 वर्ष के शासन पूर्ण होने पे, शासन पूर्ण होने पे, 32 वर्ष के शासन जो है काल पूर्ण होने पे जो है वो इसको बनवाया था, और यहीं पे हमीर देव बैठ के न्याय करता था। एक यहाँ महल है हमीर महल। कौन सा? हमीर महल। कई बार पूछ लिया जाता है हमीर महल, हमीर कचेरी, इनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो अपने क्या करके आ जाओगे? रणथंभौर दुर्ग। वही रानी हाडी तालाब भी यहाँ पे है। कौन सा? रानी हाडी तालाब या रानी हाड़ तालाब। रानी हाड़ तालाब भी यहाँ पे है, जो इनकी पत्नी के लिए किसने बनवाया था? हमीर देव ने। ये ध्यान रखना। उसके बाद एक यहाँ छतरी है कुत्ते की छतरी, और ये इंपॉर्टेंट है। एक बार आरएस प्री के प्रश्न पत्र में जो है कुत्ते की छतरी पूछ ली थी, तो कुत्ते की छतरी कहाँ पे है अगर पूछ लिया जाए आपको, तो आप करके आ जाना कहाँ? रणथंभौर दुर्ग में है कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में है मेरे मित्रों। ठीक है, यहां तक बात हो गई। ये इसके अलावा राजस्थान में अन्य भी गणेश जी के मंदिर है, जिसमें खड़े गणेश जी आ गए, नृत्य गणेश जी, नृत्य मुद्रा में गणेश जी, बाजना गणेश जी और सिंह पे सवार गणेश जी। ये मंदिर भी है। खड़े गणेश जी, नृत्य गणेश जी, बाजना गणेश जी, सिंह पर सवार गणेश जी। जब भी मैं मंदिर पढ़ाऊंगा आपको स्थापत्य कला में तो इनके बारे में जिक्र करूंगा। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि इनके अलावा कौन कौन से गणेश जी के मंदिर है, तो खड़े गणेश जी, नृत्य मुद्रा में गणेश जी, बाजना गणेश जी, सिंह पर सवार गणेश जी। ये सब बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाता है प्रवेश द्वार। तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो 9 लखा दरवाजा है, और ये अपने सामने बना हुआ है वो दरवाजा 9 लखा दरवाजा। जब आपको पूछ लिया जाता है 9 लखा महल कहाँ पे है, तो अपने 9 लखा महल करके आ जाओ चित्तौड़गढ़। 9 लखा किला कहाँ पे है? झालावाड़ में। 9 लखा झील कहाँ पे है? बूंदी में है। और 9 लखा बावड़ी अगर पूछ ले तो डूंगरपुर में है। याद रखना, 9 लखा महल पूछ ले चित्तौड़गढ़ में, 9 लखा किला पूछ ले झालावाड़ में, 9 लखा झील पूछ ले तो बूंदी में, और 9 लखा बावड़ी पूछ ले तो डूंगरपुर में। इतनी बातें ध्यान रखनी है। और साथ में इनके जो है दरवाजे सभी याद रखने हैं आपको। कौन कौन से दरवाजे हैं देखो, एक तो है यहाँ हाथी पोल, 9 लखा दरवाजा तो है, उसके अलावा हाथी पोल, साथ में यहाँ सूरज पोल। कौन सा? सूरज पोल, सूरज पोल। उसके साथ है यहाँ गणेश पोल, गणेश पोल। उसके अलावा यहाँ पे कौन सा है बताओ? उसके अलावा यहाँ पे त्रिपोलिया अंधेरी पोल, त्रिपोलिया अंधेरी, अंधेरी तोरण। त्रिपोलिया अंधेरी तोरण अगर कहीं है तो अपने कहाँ है? रणथंभौर का दरवाजा है, आखिरी और अंतिम दरवाजा। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है अपने रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अब कुछ और बातें हम लोग पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। देखिए यहाँ प्रमुख प्रमुख महल मैंने आपको पढ़ाए। देखिए एक तो यहाँ सुपारी महल है, एक यहाँ है जोगी महल। क्या?
जोगी महल। उसके साथ ही एक और महल है यहाँ, उसका नाम क्या है भाई? पुष्पक महल। और सबसे इंपॉर्टेंट, बादल महल। बादल महल 3 जगह है, नागर आपने नागौर में है, उसके अलावा चित्तौड़गढ़ में है बादल महल। और एक दो तो आप ऐसे ही याद कर लोगे, हमीर महल मैंने अभी बता दिया, हमीर महल। एक और महल है पद्मला महल, पद्मला महल। और इन सब महलों को देखने के बाद दिल खुश हो जाता है, तो दिल खुश महल। इतनी बातें ध्यान रखनी है हमको। सुपारी महल, जोगी महल, पुष्पक महल, बादल महल, हमीर महल, पद्मला महल और दिलकुश महल अगर कहीं है तो अपने कहाँ है? रणथंभौर के दुर्ग में। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा हमने पढ़ लिया यहाँ कौन कौन से जो है मंदिर है। एक और यहाँ पे है गुप्त गंगा नाम की, गुप्त गंगा भी यहाँ पे है, गुप्त गंगा। साथ में यहाँ एक तालाब है पद्मला तालाब। और ये जो है देवल दे के लिए बनवाया था। किसने बनवाया था? हमीर देव ने हमीर देव ने किसके लिए? देवल दे इनकी पुत्री थी, देवल दे, तो यहाँ लिख दूं पुत्री देवल दे के लिए, ठीक है, बनवाया। यहाँ एक छतरी है अधूरा स्वपन छतरी, अधूरा स्वपन छतरी। और यह अधूरा स्वपन छतरी हार्डी रानी कर्मावती ने बनवाया, हार्डी रानी कर्मावती ने बनवाया। ये बात भी हो गई। यहाँ कौन सी अधूरा स्वपन छतरी है? हार्डी रानी कर्मावती ने बनवाया। एक यहाँ बावड़ी है और बावड़ी का नाम है, बोलो, घी तेल की बावड़ी। जय बोलो, घी तेल की बावड़ी, घी तेल की बावड़ी है। कौन सी? घी तेल की बावड़ी है। एक यहाँ छावनी है, उसको बोलते हैं फौजी छावनी। जब भी जाओ तो देख के आना, फौजी छावनी, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। एक मुख्य बात एक और ध्यान रखनी है, बोलो किसकी? पीर सदरुद्दीन की दरगाह की दरगाह। और ये किसने बनाई? एके ने। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ये भी ध्यान रखना। पीर सदरुद्दीन की दरगाह अगर कहीं है तो रणथंभौर दुर्ग में है। अब आगे चलते हैं, जाइन दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। और जाइन दुर्ग को कहते हैं रणथंभौर किले की कुंजी। यानी जब भी आप लोग रणथंभौर दुर्ग को जीतने जाओगे तो जाइन दुर्ग को जीतना जरूरी है ना। यानी कि कुंजी वहां है, चाबी वहां पड़ी है। अब कुछ कथन जो है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। देखिए, अब्बुल फजल ने हर एक किले के बारे में, जैसे अपने चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा है, अन्य किलों के बारे में अन्य अन्य बातें कही है। वैसे ही अबुल फजल ने इस किले के बारे में भी एक बात कही है कि ये जो किला है ये किला बख्तरबंद है, जबकि सभी किले क्या है? नंगे है। अन्य सब दुर्ग क्या है? नंगे है, जबकि ये जो दुर्ग है वो बख्तरबंद है। वही जलालुद्दीन ने भी एक कथन कहा है। जलालुद्दीन खिलजी जो है अपने अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था, है ना, चाचा था पहले, फिर उसकी बेटी से वो शादी कर लेता है और इसको ही मार देता है, जलालुद्दीन खिलजी को। तो एके सॉरी जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के इकबाल, जब वो जीत नहीं पाया तो उसने बोला भाई चलो चलो डेरा उठाओ यहाँ से। तो फिर उन्होंने बोला अरे सरदार जीता तो नहीं है ही नहीं अपन ने दुर्ग को। तो उसने बोला अरे यार ऐसे दुर्गों को तुम्हें, जब अपन जैसे भाई अंगूर हाथ में नहीं आए तो अंगूर क्या है? खट्टे हैं। भाई मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ऐसे किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीता, उसके बाद जो है अमीर खुसरो वहीं थे और उन्होंने बोला कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? घर हो गया। तो ये मुख्य मुख्य बातें भी ध्यान रखनी है। अब मैं एक कुछ तथ्य लेके आया हूं आपके लिए। देखो, यहाँ लिखा हुआ रणथंभौर का दुर्ग भारत के सर्वाधिक मजबूत दुर्गों में से एक है, जिसमें साकमरी के चौहान साम्राज्य की जो है वो शक्ति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है।
ये कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने, महाराजा जयंत ने। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, महाराजा जयंत, जबकि किताबों में क्या लिखा हुआ है आपको मैंने बता दिया, रणदेव। ठीक है, वही जयंत ने जो है 5वीं शताब्दी में करवाया। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के आने तक यह जो है यादवों के शासन किया, यादवों ने यहाँ शासन किया। हमीर देव ने सन 1282 से 1301 तक यहाँ पे शासन किया, और उस 1301 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको जीत लिया था, और इसे कला और साहित्य का जो है वो क्या दिया, पर्याय दिया। ठीक है, सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस पे आक्रमण किया, और उसका वीरतापूर्वक सामना किया किसने, हमीर देव चौहान ने। ये बात भी ध्यान रखनी है। वहीं इसके बाद जो है दिल्ली के सुल्तान का अधिकार इस पे हो गया। बाद में राणा सांगा ने जो है तत्पश्चात मुगलों के नियंत्रण में रहा ये, है ना। वहां से जो है ये दुर्ग रणथंबोर व्याघ्र अभ्यारण्य ठीक मध्य व्याघ्र जो यहाँ पे शेर का अभ्यारण्य है उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद में इनके दरवाजों के बारे में बताया गया है। इसमें क्या सांप नहीं दिख रहा भाई, नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, जैसे मैंने भी आपको बताया, अंधेरी पोल, ये सब दरवाजे यहाँ पे है। साथ में यही छोटी कचेरी है, बादल महल है ना। ये सब कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी है अपन को। अब यहाँ पे कुछ युद्ध हुए हैं, और उन युद्धों के बारे में जानना जरूरी है भाई। उन युद्धों के बारे में जो है आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ के युद्ध देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे युद्ध हुआ 1291 से 1292 के बीच में, और ये युद्ध हुआ किसके बीच में, जेके के बीच में। जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव पे आक्रमण किया, और हमीर देव जो है वो जीत गया इस युद्ध में, और जेके को वापस जाना पड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला, लेकिन हमीर हट जो है वो कभी पीछे नहीं हटी, है ना। हमीर देव पीछे नहीं हटे और डट के मुकाबला किया और इस युद्ध को जीता। ठीक है, और उसने बोला कि ऐसे 10 दुर्गों को, किसने, जेके ने बोला कि 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की डाडी के बाल के समान भी नहीं समझता भाई। इतनी बातें हो गई। इसके बाद 1301 में एके ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आक्रमण किया हमीर देव पे, और इस गढ़ को जीत लिया। और यहाँ पहला जौहर हुआ, राजस्थान का पहला जौहर। अगर मैं लिख दूं राजस्थान का प्रथम अगर कहीं साका हुआ, तो वो रणथंबोर में हुआ। राजस्थान का प्रथम साका कहीं हुआ तो रणथंबोर में हुआ, जहां हमीर देव ने तो क्या किया, हमीर देव ने केसरिया किया। वहीं साथ में जो है हमीर देव ने जो केसरिया किया, वही इनकी पत्नी थी, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, और इनकी पत्नी जो है उन्होंने क्या किया, भाई जौहर। और इनकी बेटी जो थी पद्मला तालाब में डूब के मर गई, यानी पद्मल ने जो है वो जल जौहर किया। अगर कहीं जल जौहर का जिक्र हो तो रणथंबोर दुर्ग का ही आएगा। और यहाँ पे जो है इसको जीतने के बाद उल्लूग खां जो है सेनापति था एके का, और यहाँ पे इसका प्रशासक जो है वो नियुक्त किया, प्रशासक बना दिया। किसने, एके ने उल्लूग खां को जो है यहाँ का प्रशासक है नियुक्त कर दिया। और वो रणमल की जो है आंखें फोड़ दी। तो भाई कभी भी ऐसे लोगों पे जो है ध्यान नहीं देना, कभी भी विश्वासघात नहीं करना है। तो इतनी बातें अगर आप लोग ध्यान रख लोगे तो हम लोग जो है इस परीक्षा से जो है आराम से पास हो जाएंगे, यानी कि एक भी दिक्कत नहीं आएगी अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा। मतलब अगर रणथंबोर में से प्रश्न बनेगा तो इन्हीं 5 स्लाइडों में से आपको बन जाएगा। देखिए, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग और एरन दुर्ग की श्रेणी है। वास्तविक नाम अगर पूछ ले तो रणस्तंभपुर है, जिसका अर्थ है रण की घाटी, और इसका जो है उल्लेख किया गया हमीर रासों में सारंगधर और जोधराज की रचना है। साथ ही एक और बात ध्यान रखनी है, क्या उपनाम अगर पूछ ले तो दुर्गाधिराज। अंडाकार पहाड़ी पे है, 7 पहाड़ियों का जो है संगम है यहाँ पे। निर्माता पूछ ले तो किसने किया, जयंत, और वहां पे जयंत ही है लिखा हुआ भी बार कि जयंत ने किया। रणथंबन देव भी बताते हैं भाई, महेश्वर भी बताते हैं। और इसके बारे में जो रणथंबन देव, और इसके बारे में हमीर हट जो है या
किला हमीरहट के लिए प्रसिद्ध है। और ये हमीरहट रचना किसकी है? चंद्रशेखर की रचना है। इसके बाद दर्शनीय स्थल में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, सुपारी महल है, जोरा बोरा महल है, जोगी महल है, 32 खंभों की छतरी है, हमीर महल है, हमीर कचहरी है, रानी हाट तालाब है, कुत्ते की छतरी है। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं भाई अगले क्लास में, तब तक के लिए राम राम सा।